नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कौशाग्रम। आज हम यूजीसी नेट 73 कोड में 2 सितंबर 2024 को हुए प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आए थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। आज हम वेद के प्रश्न, दर्शन शास्त्र जिसमें कि वेदांत, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, इन दर्शन शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। धर्मशास्त्र से आए प्रश्नों को देखेंगे, पुराण इतिहास से आए प्रश्नों को देखेंगे और फिर अंत में साहित्य शास्त्र से आए सभी प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। आप नई वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निरुक्त में षड्भाव विकारों का सही क्रम क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए था जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। अगला प्रश्न था, उतैनं गोपा, एक मंत्र दिया था, इस मंत्र में किस देवता की स्तुति है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था रुद्रस्य। अस्मिन् मंत्रे रुद्रस्य स्तुतिः वर्तते। अग्रिम प्रश्न है, छंदों का क्रम, वैदिक छंदों का क्रम हमें यहाँ बताना था। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था उष्णिक, बृहति, त्रिष्टुप और जगति। वस्तुतः गायत्री से पहला छंद होता है, लेकिन यहाँ पर हमें उष्णिक और सामने 28, बृहति सामने 36, त्रिष्टुप सामने 44 और जगति सामने 48, इस प्रकार से इसको जोड़ना था। तो यह इसका सही उत्तर होना चाहिए था। अग्रिम प्रश्न है, अंतःविवृत्ति उदाहरणम, अंतःविवृत्ति का उदाहरण हमें देना था। वहाँ पर हर, इह इत्यादि उदाहरण दिए गए थे, लेकिन सही उदाहरण होना था तित उना। अग्रिम प्रश्न है, दीर्घतमा स्वर भक्ति ही, दीर्घतमा स्वर भक्ति कौन होती है यह पूछा था। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था द्विमात्रिका, द्विमात्रिका स्वर भक्ति दीर्घतमा भवति। अग्रिम प्रश्न है, ऋचाओं का मिलान करने के लिए आया था, यानी प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक जो ये ऋचाएँ होती हैं इनको आपस में मिलाना था। तो जिसमें त्वम था उसे प्रत्यक्षकृत से मिलाना था, जिसमें इंद्राय था उसे परोक्षकृत से मिलाना था और जिसमें अस्मि इस प्रकार का था उसमें आध्यात्मिक से मिलाना था। तो यह इसका सही क्रम होना चाहिए था। इंद्राय का मेल होना था परोक्षकृत, त्वम का होना था प्रत्यक्षकृत और अस्मि वाले का होना था आध्यात्मिकी से। अग्रिम प्रश्न है, तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक का अंश है। यहाँ कथन दिए थे, 4 कथन दिए थे, लेकिन यहाँ 2 सही कथन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन 2 कथनों से ही आपका उत्तर सही हो जाता। तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक का अंश है और ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक का अंश है। तो यहाँ पर ये दोनों ही विकल्प जो थे यह सही होते। एक मंत्र दिया था, सोहम भगवो मंत्र विदेवास्मि नात्म विच्छ्रुतम यमेव येव मे भगवदृशेभ्य स्तरति शोकम आत्मवित् इति। तो यहाँ पूछा गया था कि यह किसने किसे कहा? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था नारदेन सनत कुमारम प्रति उक्तम। नारद के द्वारा यह मंत्र जो है, यह वाक्य जो है यह कहा जाता है। अग्रिम प्रश्न है, रोध शक्ति। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है मल, कर्ब, माया और रोध शक्ति, यह शैवागम का एक प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें रोध शक्ति क्या होती है इसे बताना था, जिसका सही उत्तर होना चाहिए था बल। हम सर्वदर्शन के जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। अग्रिम प्रश्न था, शिक्षालाप ग्रहण रूपा संज्ञा। तो इसका सही उदाहरण होना चाहिए था समनस्क। वहाँ समनस्क, अमनस्क सभी दिए थे, 4 विकल्प दिए थे, जिसमें से सही विकल्प होना चाहिए था समनस्क। अग्रिम प्रश्न है, रामानुज दर्शने रामावताराः, रामानुज दर्शन में रामावतार किसे माना जाता है? तो वहाँ विभवः इस प्रकार का उत्तर सही होना चाहिए था। अंतर्यामी इत्यादि भी वहाँ विकल्प दिए गए थे, लेकिन विभवः यह उत्तर सही उत्तर होता। अग्रिम प्रश्न था, प्रतीत्य समुत्पादवाद।
तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था सौगत दर्शन। प्रतीत्य समुत्पादवाद जो है वो सौगत दर्शन का है। सौगत दर्शन बौद्ध दर्शन को ही कहा जाता है, क्योंकि सुगत बौद्धों का देवता होता है, इसीलिए उसे सौगत दर्शन भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था सौगत दर्शन। अग्रिम प्रश्न है विवर्तवाद। विवर्तवाद वेदांत का है और अन्यथा ख्यातिवाद न्याय का है। तो यहाँ ये दो हमें 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें से अगर हम इन 2 को भी चुन लेते तो यहाँ उत्तर हमारा सही हो जाता। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ सांख्य के अनुसार सृष्टि का क्रम लगाने के लिए आया था, जिसमें कि सही क्रम होना चाहिए था ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धनंजय वायु, यहाँ पूछा गया था धनंजय वायु कैसी होती है, तो धनंजय वायु पोषणकरः भवति। अग्रिम प्रश्न था स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वम, यह किसका लक्षण है, तो यह लक्षण है मिथ्या का। अग्रिम प्रश्न था शाण्डिल्य विद्यायाः संबंधः कया सह वर्तते, तो उपासनया सह। उपासना इसका सही उत्तर होना चाहिए था। अग्रिम प्रश्न है चित्तवृत्तेरन्यावलंबनम किं भवति, तर्हि विक्षेपः। इसका विक्षेप यह सही उत्तर होना चाहिए था। अग्रिम प्रश्न है संबंध त्रय। 5 वहाँ विकल्प दिए थे, जिसमें से 3 सही चुनने थे। जो सही होने चाहिए थे समानाधिकरण्य संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। अग्रिम प्रश्न था समाधि के विघ्नों को क्रम से लगाना था, जिसका सही क्रम होना चाहिए लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अग्रिम प्रश्न था काकेभ्यो दधिरक्षताम इत्यत्र वेदांत परिभाषाकारानुसारेण का लक्षणा, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होना चाहिए था जहद जल लक्षणा। अग्रिम प्रश्न था लय क्रम। लय क्रम हमें बताना था, जिसका सही क्रम होना चाहिए था नित्य प्राकृतिक, बीच में एक और आनी थी, और अंत में आत्यंतिक। यदि आपने इस क्रम से लगाया है तो आपका यह उत्तर सही होगा, नित्य प्राकृतिक और अंत में आत्यंतिक। अग्रिम प्रश्न था रघुनाथ शिरोमणि कृता टीका। वहाँ हमें कुछ टीकाएं दी थी जिन्हें कि हमें मिलाना था। यदि आपने रघुनाथ शिरोमणि की टीका को दीधिति टीका लगाया है तो एक ही मात्र विकल्प में यह सही उत्तर दिया गया था, तो यह आपका उत्तर सही होगा। अग्रिम प्रश्न था विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य अनुसारेण कर्मणः क्रमः। कर्म का क्रम हमें बताना था, तो सही क्रम होना चाहिए भ्रमणम, रेचनम, स्यंदनम, ऊर्ध्वम और तिर्यक गमनम। अग्रिम प्रश्न था निग्रह स्थान। हमें कुछ विकल्प दिए गए थे, जिसमें से हमें निग्रह स्थानों को चुनना था। सही होना था अप्रतिभा, मतानुज्ञा, अपसिद्धांत, न्यून और अधिक। यह कुछ निग्रह स्थान यहाँ दिए गए हैं। वस्तुतः निग्रह स्थान के 22 भेद होते हैं। अग्रिम प्रश्न था इंद्रियत्वम कुतो न जाति, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था सांकर्यात इंद्रियत्वम न जाति। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वम संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसंबद्धो जातिवाधक उच्यते। अगला है अव्याप्य वृत्ति विशेष साधर्म्य। यह बताना था कि यह साधर्म्य कहाँ होता है, तो आकाशात्मनाम। अग्रिम प्रश्न था नामधेयस्य निमित्तानि। यह अर्थ संग्रह से हमारा प्रश्न था, तो इसका सही उत्तर हमें लेना था तत्प्रख्यात और तद्व्यपदेशात। यह वहाँ दिए गए 4 विकल्पों में यह 2 विकल्प ही नामधेय के निमित्त थे। वस्तुतः नामधेय के निमित्त मत्वर्थ लक्षणा भयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्यात और तद्व्यपदेशात यह होता है। अग्रिम प्रश्न था प्रयोजन वशेन अर्थ निर्णयः। प्रयोजन वशेन यत्र अर्थ निर्णयः भवति तर्हि सः किमुच्यते, सः अर्थक्रमः। वह अर्थक्रम कहलाता है। अग्रिम प्रश्न है मीमांसायाः तृतीयाध्यायस्य विषयः। मीमांसा के तृतीय अध्याय का नाम हमसे पूछा गया था, क्षमा कीजिएगा, तो यहाँ होगा शेष शेषी भावः। अग्रिम प्रश्न था मीमांसा के अध्यायों को क्रम से लगाना था, तो यहाँ सही क्रम होना चाहिए था सामान्यातिदेश, ऊह, बाध और अवाप। वस्तुतः यह बीच बीच से उठाकर दिया गया है। इसका सही क्रम तो प्रमाण भेद शेषत्व इस प्रकार से प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ सामान्यातिदेश ही इसका उत्तर होगा, ऊह, बाध और अवाप। तो इस क्रम से यहाँ पर यह लगना था। अग्रिम है मीमांसक दर्शनानुसारेण आख्यातः नाम किम, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था आख्यातो व्यापारः। अग्रिम प्रश्न था यस्य पर्णमयी जुहु भवति। इसका वाक्य से आपको
मिलान करना था। वस्तुतः यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया था, लेकिन यदि आपने यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति को वाक्य के साथ जोड़ा है तो ये मात्र एक ही विकल्प में था। अग्रिम प्रश्न था, यहाँ पर भी हमें कुछ रचनाओं को रचनाकार के साथ जोड़ना था। यदि आपने पार्थसारथी मिश्र को न्याय रत्नाकर के साथ और मीमांसा बाल प्रकाश को शंकर भट्ट के साथ जोड़ा है तो आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि यह भी मात्र एक ही विकल्प में सही उत्तर दिया गया था। आगे है धर्म लक्षण के क्रम को लगाना था। यह धर्मशास्त्र से प्रश्न है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, इस प्रकार से लगना था। यहाँ समुचित क्रम में लगाना था। वशिष्ठ, शक्ति, पराशर और व्यास, यह समुचित क्रम है। आगे है याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारेण व्यवहार क्रमः, व्यवहार क्रम लगाना था। व्यवहार में अध्याय जो अंतर विषय होते हैं उनका क्रम भाषा, उत्तर, क्रिया और सिद्धि। आगे था सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च, यह पुराण का लक्षण पूछा था कि ये कहाँ का है यह लक्षण, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था भागवत महापुराण का। अग्रिम प्रश्न है यस्मात् पुरा यबुच्चैतत् पुराणम तेन तत्स्मृतम, तो ये कहाँ का है, तो ब्रह्मांड पुराण का है। अग्रिम प्रश्न था श्राद्ध के भेद हमें बताने थे, तो वहाँ पर एकोदिष्ट, पार्वण और शुद्धि श्राद्ध विकल्प में दिए गए थे। अग्रिम प्रश्न था गीता के अध्यायों को हमें क्रम से लगाना था। वहाँ पर वस्तुतः कुछ ही अध्याय दिए गए थे, जैसे विभूति योग, श्रद्धात्रय, राजविद्या, राजगुह्य, इस प्रकार से दिए गए थे। तो सही क्रम होना चाहिए इसका अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद योग, श्रद्धात्रय योग और मोक्ष संन्यास योग। तो यदि आपने अंतिम में श्रद्धात्रय चुना था तो आपका यह विकल्प सही है। अग्रिम था महाभारत के पर्वों को क्रम से लगाना था, जिसमें भी 4 ही विकल्प दिए गए थे। तो इसका सही क्रम होना चाहिए आदि, सभा, वन विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण। माफ कीजिएगा, यहाँ आश्रमवासिक का हो चुका है, आश्रमवासिक। अग्रिम प्रश्न था वैतानिकाग्नि का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था स्मार्त में। श्रौत, स्मार्त, इस प्रकार से वहाँ विकल्प थे, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था स्मार्त में। अग्रिम प्रश्न है धर्मशास्त्रानुसारेण शुद्धि हेतवः, तो इसका सही उत्तर होना था कर्म, अग्नि, तप। यह वहाँ कुछ ऑप्शन जो विकल्प दिए थे उसमें से कर्म, अग्नि, तप, यदि आपने इसको चूज किया है तो आपका यह विकल्प सही है। आगे कुछ रचनाकार पूछे थे, उसमें भी यही स्थिति थी कि यदि आप मनवर्थ मुक्तावली को कुल्लूक भट्ट से मिला देते तो मात्र वह एक ही जगह था, तो इससे भी यह उत्तर सही हो जाता। विज्ञानेश्वर की टीका भी दी थी वैसे वहां। अग्रिम प्रश्न है राजशेखर की कृति 2 कृतियां बतानी थी, जो कि सही उत्तर होना चाहिए बाल भारत और कर्पूर मंजरी। अग्रिम प्रश्न था अवर काव्ये अवरम नाम किम, तो यहाँ सही उत्तर होता है स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। अग्रिम प्रश्न है किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम इत्यत्र किम छंदः, तो सही उत्तर होना चाहिए था मालिनी, ननमययुतेयम मालिनीम भोगी लोकैः। आगे है संभावना, यत्र उपमेय उपमान, यह विकल्प दिया गया था कि संभावना जहाँ की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना मथोत्प्रेक्षा। काव्य संप्रदाय का क्रम दिया था, जिसे हमें रस, अलंकार, रीति इस प्रकार शुरू करके और अंत में औचित्य को रखना था। यहाँ लक्षणा का मिलान करने के लिए आया था, तो गौहु वाहिकः यहाँ गौणी सारूपा लक्षणा, गौरयम में गौणी साध्यवसाना लक्षणा, आयुः घृतम में शुद्धा सारूपा लक्षणा, आयुरेवेदम यहाँ शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर यह होना चाहिए था। अग्रिम प्रश्न था काव्यम तु जायते कश्चित, इस प्रकार के काव्य लक्षण दिया था, पूछा था यह किसका है, तो दंडी, यह लक्षण दंडी का है। मल्लीनाथ की टीकाएं पूछी थी, जिसमें कि सही उत्तर होना चाहिए था सर्वंकषा और घंटापथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।